नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं विश्व के अंदर सबसे अधिक चर्चा का विषय जो बना हुआ है मंगल और शनि का षडाष्टक योग। दरअसल बात यह है कि मंगल जब तक नीच राशि में रहता है तो वो बहुत हल्का महसूस करता है, क्योंकि उसकी जो पावर है वो बहुत कम रह जाती है। कारण यह है कि भूमि का पुत्र है मंगल। मंगल भूमि श्लोक जो आता है, भूमि सुतो बुधश्च, पृथ्वी का पुत्र है, लेकिन जो उसकी ग्रेविटी फोर्स है बहुत न्यूनता कमी रहती है उसमें। लेकिन उसके बाद एकदम जैसे ही लियो साइन में जाते हैं, लियो का मतलब सिंह, यहां मंगल आने के बाद मंगल का स्वभाव और प्रभाव और उसके लक्षण, बिहेवियर पैटर्न, काम करने के तरीके तथा जो माहौल मिलता है कौन सी राशि में, सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि है, इसको शास्त्रों में यह कहा गया है अति तापी, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, क्योंकि मंगल जो है ज्यादा गर्म राशि में प्रवेश किया है। अब से 50 साल पहले जो रेल के इंजन चलते थे काले वाले, जिनमें धुआं निकलता था, उनके अंदर कोयला झोंकते थे। कोयले से भाप बनता था। अब आप अंदाजा लगाओ, जेठ का महीना हो और उस जेठ के महीने में वो जो फायरमैन है जो कोयला डाल रहा है, आग के सामने खड़ा रहता है। ड्राइवर भी, फायरमैन और ड्राइवर दोनों, हमने देखा वो सीन। और आग के सामने खड़े, वो चाय भी वहीं बनाते थे उसी जगह। और मग्घा जो है, हाथ में मग्घा बोलते हैं उसको, वो उनके पास होता था, चाय वहीं बनाई, चाय पी लेते थे। तो जेठ के महीने में तो जितनी गर्मी उनको लगती थी उसको बोलते हैं एक्सट्रीम हॉट एटमॉस्फेयर। ऐसे में अगर कोई उनको छेड़ दे, कई बार गुस्सा आया रहता था, तो ऐसे वातावरण में उनके साथ अगर कोई किसी की लड़ाई हो जाए तो वो पहले से ही गुस्से में रहते थे। ऐसे ही ये गुस्सा मंगल और सूर्य की राशि में ये होने के कारण ऐसा हो रहा है। बृहस्पति की दृष्टि यहां पूर्ण रूप से नहीं है, और ये मंगल क्रोधित स्वभाव या अति तापी नेचर के कारण 50 जो एक संख्या है, 50 के सामने 50 ही जीरो लगाओ। इतना अधिक भारी या ग्रेविटी फोर्स, यानी कि जब कर्क में मंगल होगा उससे अधिक, जो मैंने कहा कि इतना अधिक गुना, क्योंकि जो राशि सूर्य की है वो बहुत बड़ी राशि है, स्थिर राशि है। यहां बैठने के बाद नई बात यह है कि केतु के साथ इसका मिलन, केतु जिधर जिस दिशा में जोर लगाता तो आंख बंद करके जोर लगाता है, उसे पता नहीं कि मुझे जाना किधर है। ये तो इनको कहा जाए कि इधर जोर लगाना तो उधर जोर लगाएंगे। अब इन दोनों की दृष्टि यहां पर है। सृष्टि के लिए आक्रामक अतितापी मंगल 6 जून से 28 जुलाई तक रहेगा। पहले मैं राशियों की चर्चा ना करके कि राशियों को क्या भला होगा, क्या बुरा होगा, तुम्हारी ये हो जाएगा, तुम्हें धन मिल जाएगा, अभी आप ठहरिए। अभी इन दोनों के लक्षण इस सृष्टि के लिए क्या होने वाले हैं। नंबर 1, जब मंगल शनि का इस टाइप का षडाष्टक योग होता है तो परमाणु युद्ध जैसी घटनाएं होती हैं, और साथ ही साथ परस्पर टकराव और युद्ध की आशंकाओं से इनकार नहीं कर सकते। साथ ही साथ भूकंप, लैंडस्लाइड, जन आंदोलन, हिंसक आंदोलन,
राजनीतिक टकराव बहुत अच्छे लेवल पर, बड़े लेवल पर, और तूफान जैसी, बाढ़ जैसी विनाशक चीजें या महामारी, पैंडेमिक, जैसे कि आपदा, कोरोना के समय देखी है आपने। तो ऐसी स्थिति में आइए इस समीकरण को समझिए कि ये भाव जो है, यानी कि अब मैं राशियों की बात कर लेता हूं, इसके प्रभाव से पीड़ित राशि कौन सी होंगी। एक तो ये राशि, मेष राशि भी पीड़ित कह सकते हैं, क्योंकि द्वादश में इनके पैर में चोट, खर्चे, नुकसान, क्रोध। वृष के लिए अच्छा नहीं है। अशांति, तनाव, ग्रह क्लेश, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, माता से लेकर के जमीन तक, सवारी, प्रॉपर्टी तथा बिजली से संबंधित उपकरणों से प्रॉब्लम। इसके लिए कोई प्रॉब्लम दूर दूर तक नहीं आएगी मिथुन के लिए, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति भी है, इसके रक्षक भी बहुत हैं। शनि अच्छे फल दे रहे, मंगल उससे भी अच्छा फल देता है। इनके लिए बहुत बड़ी कोई खराबी नहीं है, टेंशन फ्री हो जाओ। सिर्फ अष्टम राहु है, कोई दुष्प्रभाव बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। यहाँ तो इसके विषय में कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये दो गुरु के रूप में इनका अधिपत्य है, सिंह राशि को सकारात्मक भाव भी देते हैं, क्योंकि राजयोग के कारक बनते हैं यहाँ ये दोनों। ये डरते नहीं किसी से, ये राजयोग के सूचक हैं। रीजन क्या है, जब इस राशि का जो भाग्येश है, जब वो इसके सानिध्य में आ चुका है, तो फिर मालिक बन जाते हैं आप सिंह राशि वाले। और साथ ही साथ इनकम हाउस बहुत अच्छा होता है, मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है। कन्या के लिए ये योग किसी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अब देखिए 12th हाउस में मंगल और केतु का दुष्प्रभाव, और सप्तम भाव ये पीड़ा पहुंचा रहा है। लेकिन बहुत सारे, ध्यान से सुनना, कन्या राशि वाले बहुत परेशान और बेचैन, हैरान और परेशान इसलिए हैं, उनको भी नौकरी नहीं मिली बहुत लोगों को। मैं सभी को ये बता रहा हूं, जून और जुलाई से पहले, जून के महीने में या जुलाई से पहले नौकरी के योग बन रहे हैं। लेकिन आपके ग्रह और आपकी योग्यता भी उसमें मायने रखती है, कि अगर आप डिजर्व नहीं करते हैं तो इसको, ज्योतिष को दोषी मत ठहराओ। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है ना किसी में, जैसे भाई नॉलेज नहीं है, पढ़ना नहीं चाहता, और सर्टिफिकेट नहीं है, और ज्ञानी नहीं है, दूरदर्शिता नहीं है, पैमाने पर खरा नहीं उतर रहा, तो नौकरी की संभावना नहीं है, वरना सबके लिए है। अब इस राशि के लिए इनकम हाउस शत्रुओं का विनाश करने वाला, ये बहुत पॉजिटिव है। वृश्चिक के लिए सारे योग अच्छे बनेंगे, सिर्फ पंचम भाव, बुद्धि में क्रोध, अशांति, तनाव, एजुकेशन की समस्या, संतान से जुड़े हुए मामले, आपका ध्यान अपनी ओर खींचेंगे। ये पोजीशन इस तारीख से इस तारीख तक है, नोट कर लीजिए। धनु के लिए ये भाग्य स्थान हुआ, ये चतुर्थ भाव हुआ। कुतो सुखम, सुख की परिकल्पना करना बेईमानी है। अभी 28 जुलाई तक आपको शांति से बैठने नहीं देंगे ये ग्रह, लेकिन इनके दशम भाव में मंगल आएंगे 28 जुलाई को, तब अच्छे परिणाम मिलने शुरू। वो भी इस तरह से मिलेंगे कि अगर आपकी कुंडली में जन्म के समय ये फेवरेबल है तो अच्छा होगा। लेकिन प्लस पॉइंट एक ये, बृहस्पति जैसे अच्छे शुभ ग्रह की यहाँ पर दृष्टि है, भले ही ये अतिचारी हो। मकर के लिए सकारात्मक परिणाम, क्योंकि ये पंचम भाव है। यहाँ पर 15 जून को सूर्य यहाँ से चले जाएंगे।
यानी कि मकर के पंचम से छठे चले जाएंगे सूर्य और बृहस्पति, ये अच्छे परिणाम देंगे। और कुंभ के लिए ये स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैरिज लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस तथा आपकी वाणी में दोष उत्पन्न करने वाला ग्रह होगा। उल्टी सीधी बातें मुंह से निकलेंगी, अच्छे स्टेटमेंट नहीं रहेंगे जो आपके लिए विवाद का सबब बन जाएंगे। मीन राशि को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता इस दृष्टि से कि मंगल का षडाष्टक योग यहां पर है और मीन का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। मीन के पैरों में कष्ट, काल पुरुष की दृष्टि से यह 12th हाउस है, 12वां है, 12वीं राशि है। शनि आ चुके हैं। शनि का मतलब है कैमरे का फोकस। सृष्टि के अंदर जहां जहां शनि का गोचर परिभ्रमण होता है, सारी दुनिया के कैमरे उसी की तरफ जाते हैं। मंगल की दृष्टि, तो मंगल और शनि दोनों आपस में जब दृष्टि डालते हैं तो षडाष्टक योग बनाते हैं। ये विनाशकारी रहेगा 28 जुलाई तक। इसीलिए हमने इसको शीर्षक दिया है आक्रामक अतितापी मंगल 6 जून से 28 जुलाई तक। तो ऐसी स्थिति में जिन जिन की कुंडली में खराब है तो लोग पूछते हैं उपाय बताइए। अब उपाय ये है, जिन जिन को मंगलवार का व्रत करना आता है तो वो कर सकते हैं, जिनको नहीं आता वो मात्र हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुड़, चना और लाल रंग का वस्त्र यथाशक्ति जितना आपके पास बन सकता है मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में देना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।